हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 9 के विषय संस्कृत के द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है किम पुल्लिंगे प्रथमा बहुवचनम रूपम भवति। हमें किम का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप बताना है। तो किम का प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप हो जाएगा ऑप्शन से का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किम नपुंसक लिंगे प्रथमा एक वचन रूपम अस्ति। किम के नपुंसक लिंग में प्रथमा एक वचन रूप क्या होता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन से काहा। नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन रूप और प्रथमा बहुवचन रूप एक जैसे होते हैं, काहा। ठीक है। नेक्स्ट है किम पुल्लिंगे प्रथमा बहुवचनम रूपम अस्ति भवति। किम पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन रूपम क्या होता है? हमने पहले भी देखा है। ऑप्शन द हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है फर्स्ट का ही, तो यहाँ लिख देंगे ऑप्शन द को करेक्ट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है पट धातु प्रथम पुरुष एक वचन रूप अस्ति। पट धातु की प्रथम पुरुष एक वचन रूप होगा बे, पठती। ठीक है। पठती, पठत, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रथम पुरुष में एक वचन रूप होता है पट धातु का, पठती, तो यहाँ ऑप्शन बे को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट फिफ्थ है लिक धातु मध्यम पुरुष बहुवचनम रूपम अस्ति। तो जिस तरह से पट धातु का रहता है उसी तरह से लिख धातु का भी रहता है। लिखती, लिखत, लिखन्ति, लिखसी, लिखत, लिखत। तो यहाँ आंसर हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का मध्यम पुरुष बहुवचन रूप जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन दे, लिखत। पठसी, पठत, पठत, तो सॉरी ऑप्शन से हो जाएगा दिस वन। ठीक है। ऑप्शन से हो जाएगा करेक्ट फिफ्थ क्वेश्चन का। नेक्स्ट है सिक्स, चय वर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति। चय वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कहाँ से होता है? सिक्स का हो जाएगा दे, तालु, चय, चय है ना, तालु से हो रहा है ना, तो उच्चारण स्थान होगा तालु। ऑप्शन दे को करेक्ट कर देंगे। टे वर्ग से उच्चारण स्थान अस्ति। जो टे वर्ग है, टे वर्ग का उच्चारण स्थान होगा ऑप्शन से मूर्धा। टे, ठे, डे, ढे, ने, है ना, मूर्धा है। और चे वर्ग कौन सा? चे, छे, जे, झे, ने, टे, ठे, डे, मूर्धा है। तो यहाँ से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंठे वर्ण अस्तक, कंठ से निकलने वाला वर्ण इनमें से कौन सा है? जे, में, खे, थे। तो यहाँ हो जाएगा खे। खे की आवाज़ में हमारा कहीं से टच नहीं हो रहा है, अंदर से निकल रही है, कंठ से निकल रहा है जो वर्ण खे, खे, है ना। तो यहाँ ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। यत्न कथिता, यत्न कितने होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है भाषा या लघुत्तम इकाई का अस्ति। भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी होती है? लघुत्तम इकाई होती है वर्ण। भाषा की जो लघुत्तम इकाई होती है वो होती है वर्ण। अत्याचार इति पद से संधि विच्छेदम अस्ति। अत्याचार पद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बे, अति प्लस आचार, अति धन आचार। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है पुत्री के नहा पाप कर्म करोति इति कै उक्तवान। यह लाइन किसने कही थी? तो यह लाइन कही थी कुंभकार, जो कुम्हार था उसने कही थी। अगर आपने कक्षा 9 के विषय संस्कृत के कंप्लीट अगर होमवर्क कर रखे, होमवर्क के वीडियोस देखे हैं अच्छे से और उन्हें अच्छे से सॉल्व किया है, तो आपको ये क्वेश्चन पेपर बहुत इजीली सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि उसी में से क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये जो द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र है उसमें
तो इस वजह से आपको वो जो गृह कार्य की वीडियोस है देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा भी आपकी एग्ज़ाम आएंगी, एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र होंगे या और भी प्रश्न पत्र रहेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के आपसे, आपकी क्लास से रिलेटेड, तो उसमें उनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर मिल सकते हैं आपको। इसलिए आपको गृह कार्य के वीडियोस देखने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अगर किसी कारणवश कोई गृह कार्य आप नहीं देख पाए हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन गृह कार्य को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। चंदनस्य भार्या नाम किम आसी। चंदन की भार्या बहन का नाम क्या था? चंदन की बहन का नाम था ऑप्शन दे मल्लिका। 14 क्वेश्चन है स्वर्णकाके कथा कस्य देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। स्वर्णकाक जो कथा है कौन से देश की श्रेष्ठ लोक कथा है? तो यहाँ लिखेंगे बर्मा देश से, बर्मा देश की फेमस कहानी है स्वर्णकाके, ठीक है, लोक कथा है वहाँ की, बर्मा देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है भवनम कीदृश भवति। भवनम कैसा वर्तित होता था? तो यहाँ हो जाएगा आंसर इसका बे स्वर्णमय। भवन जो था कौवे का, स्वर्णकाके अगर आपने पाठ पढ़ा है तो उसमें भवन जो था वो स्वर्णमय था। ऑप्शन बे को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम ग्रहीतवती। जो लोभ से ग्रहित जो बालिका थी वो कौन सी मंजूषा यानी पेटी को अपने घर ले गई थी? तो वो ले गई थी सोने की पेटी का, बड़ी पेटी का, जो सबसे बड़ी दिख रही थी वो पेटी का वो अपने घर ले गई थी। वृहत्तमा मंजूषा, वृहत मंजूषा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन से को करेक्ट कर देंगे। 17 क्वेश्चन है कक्षाभ्यंतरात् इति शब्द से संधि विच्छेदम अस्ति। कक्षाभ्यंतरात् का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बे कक्षाधन अभ्यंतरात्। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 महोत्सव शब्दे संधि अस्ति। महोत्सव में कौन सी संधि हो जाएगी? महोत्सव में हो जाएगी गुण संधि। ओ का लोप हो रहा है, ओ का लोप होता है गुण संधि में, ठीक है। एक मात्रा अगर दिखती है हमें और या फिर इस तरह से मात्रा दिखती है तो वो होती है गुण संधि, ठीक है। 19 क्वेश्चन है स्वर संधि भेद नास्ति। स्वर संधि के भेद निम्न में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा मो अनुस्वार। स्वर संधि के भेद होते हैं गुण, दीर्घ, यण, वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ मो जो अनुस्वार है ये करेक्ट नहीं है, यहाँ ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 20 लास्ट क्वेश्चन है दीर्घ स्वर संधि अस्ति। दीर्घ स्वर संधि कौन सी है निम्न में दिए गए एग्जाम्पल्स में से? तो दीर्घ में क्या होता है? सबसे पहले समझिए ए प्लस ए क्या हो जाता है? आ, मतलब दीर्घ स्वर हो जाता है। ई हो जाएगा बड़ी ई, ठीक है। तो इस तरह से जो हमें दीर्घ वर्ण दिखाई देते हैं, दीर्घ शब्द में दिखाई देते हैं वर्ण, तो हमें क्या कर देना है? तुरंत से क्लिक कर देना है कि दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। तो यहाँ परी प्लस आवरण हो जाएगा पर्यावरण, महा प्लस ईश हो जाएगा महेश, नय प्लस एक हो जाएगा नायक। तो यहाँ कौन सी दीर्घ संधि का एग्जाम्पल दिख रहा है? विद्यालय, जिसका हो जाएगा विद्या प्लस आलय, जिसमें है आ और आ का लोप होता है जो कि बन जाता है आ, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कक्षा 9 के विषय संस्कृत के द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र का कंप्लीट वीडियो। इससे आगे और भी आपकी क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।